अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे दो बिजनेस शेयर करने वाली हूं जिसे करके आप महाना लाखों रुपया बआसानी कमा सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए 40 से 50 हजार रुपये हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने घर से ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के 3 तरीके हैं। उससे पहले आप छोटी सी एक रेडी लीजिए, जो भी आपके एरिया में सबसे ज्यादा सिटी में चलने वाला एरिया हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर होते हों। सुबह सवेरे आप वहाँ पे छोटी सी रेडी लगा लो और अपने पराठों को सेल करना शुरू कर दो। दोस्तों, आप शॉप को रेंट पे ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रेडी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्योंकि रेडी को लेकर जाना पड़ता है। घर से आपको रेडी में सारी चीजों को सजाना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठ के बना के सब कुछ उसमें रखना पड़ेगा, उसको लेकर जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे जहाँ पर उसको लगाना है। और ये एक मुश्किल प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, जिन्हें रेडी को रोज मूव करके वहां पर ले जाना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रेडी लगा रहे हैं जहां पर आपको रेडी छोड़कर आना पड़ता है, तो वहां पर आप चीज़ों को बनाकर आपने आलू का मिक्सचर बना लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने बना ली, तो वहां आपको रेडी ले जाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप कर ना पाए। आप ऑटो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया शॉप का। इसका मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। आपको बस शॉप का ताला खोलना है और वहीं पर जाकर काम करना है, जो आपके लिए इजी हो जाता है। जो भी सब्जी आ रही है, जो भी सामान आप ला रहे हैं, सीधा शॉप पर ही लेकर जाना है, वहां पर ओपन करना है। और वहां पर प्लस पॉइंट ये होता है, आपने अगर 7 बजे शॉप ओपन की तो 8 बजे तक आपके ऑलमोस्ट आधे प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। कुछ मिक्सचर आपने पहले ही रेडी कर लिए होते हैं। अगर कस्टमर आता है तो आपका ऑर्डर खाली नहीं जाता है, आपकी बोनी जल्दी हो जाती है। रेडी में ये सीन नहीं होता। रेडी आप लगाएंगे जब सेट करके, उसमें आपका टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप सोचोगे कि कस्टमर को क्यों वापस जाने दें। अगर 2 आलू पराठे का ऑर्डर है, आलू मेरे रेडी हैं, मिक्सचर तैयार हो चुका है, आटा गूंद चुका है, फटाफट बना के इसको दे देते हैं और आपकी बोनी हो जाएगी। और आपकी बोनी हो जाएगी तो ये फायदा आपको शॉप में यकीनन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो है क्लाउड किचन का, जो सबसे ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया की। यहाँ आप अपने घर के किचन से ही अपने पराठे का बिजनेस खोल सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। देखिए, घर में सबके ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, तो आप अपने घर वालों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाइए। साथ ही में किचन अपना रेडी रखिए और रेडी रखने के साथ साथ आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह आपको जैसे जैसे ऑर्डर आने लगे आप उन जगहों पर सेल करते जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको इसके लिए सामान क्या लेना पड़ेगा। क्लाउड किचन में तो पहले से ही छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, आप उन्हीं बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको कमर्शियल लेवल पर ही काम करना है तो आप किसी ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ मशीन्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपके काम को यकीनन आसानी करेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30,000 के अंदर ये कारोबार शुरू करने की। तो फिर आपको शुरुआत में किसी भी मशीन को नहीं लेना है। जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के 6 से 8 महीने बाद जब आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएं, फिर आप मशीन्स ले सकते हैं। मैं आपको आटा गूंदने वाली मशीन भी दिखाऊंगी और साथ में आपको आलू छीलने वाली मशीन भी दिखाऊंगी, जो कि आपके काम को आसान कर देगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपने पराठे रखने कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बता दूं, आप 15 तरीके के पराठे रखें या 20 तरीके के पराठे रखिए। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आप शुरुआत में नहीं रख सकते, तो आपको सिर्फ 4 पराठे रखने हैं। एक आलू का प्याज का हो गया, एक मिक्स पराठा हो गया और एक आपका पनीर पराठा हो गया। ये 4 पराठे आपको रखने हैं। मेकिंग में आपको 4 कंटेनर लेने हैं। चारों मिक्सचर सुबह ही तैयार कर लेना है और आटा आपने पहले ही गूंद लेना है।
और उसके जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएं आपको बस मेकिंग करनी है और सर्व करना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर गेम है प्राइस की। जितना ज्यादा आपका प्राइस होगा आप उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दे पाओगे। अब दोस्तों कई जगह पर आलू पराठा घी से बनता है, कहीं तेल से बनता है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके एरिया में आलू पराठा कितने का बिकने वाला है। तो दोस्तों इसको सेल करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा इसके साथ हरी चटनी लाजमी सर्व करनी है। इससे आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो आप इसके लिए अच्छे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, इसको पैक करने के लिए, पैकिंग ऑर्डर्स के लिए। तो दोस्तों वो इतना बड़ा बॉक्स होता है कि उसमें आपके 4 से 5 पराठे आसानी से पैक हो जाएंगे। जिस तरह आपका पिज्जा बॉक्स होता है, जिस तरह का पिज्जा बॉक्स होता है उसी तरह के बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको वो पिज्जा बॉक्स ले लेना है। आपको वो लोकल मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। आप उन पिज्जा बॉक्सेस को ले लो। इनको लाना भी बहुत आसान होता है क्योंकि ये फ्लैट आते हैं। आपने बस उनको बॉक्स की शेप में लाना होता है, तो वो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। दोस्तों इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव और खूबसूरत होनी चाहिए। जब आपका काम चलने लग जाए तो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लो अपने ब्रांड नेम के साथ, और अपना जो ब्रांड का लोगो हो, आपके शॉप का नाम हो, उसको उन बॉक्सेस पे प्रिंट करवा लो। ये बहुत सिंपल सी बात है। दोस्तों पहले आपको जनरल डिब्बे हैं, उसकी पैकेजिंग पर कोई खर्चा नहीं होगा। आपने देखा होगा जो पिज्जा कंपनी होती है वो पिज्जे के बॉक्सेस लेती है, लेकिन उनका नाम नहीं होता, वो जनरल पिज्जा के बॉक्सेस होते हैं। तो आप उस तरह के पिज्जा बॉक्सेस को ले सकते हैं। तो दोस्तों पैकिंग आपको इस तरीके से करनी है जिससे अच्छी लुक आए। इसके अलावा आपको सर्विंग के लिए बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी है, और ना ही सब्जी देनी है साथ में, ना ही दाल देनी है, कुछ भी नहीं देना है। आपके पराठे की फीलिंग इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि पराठे के लिए किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। आप प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख लो अपने हिसाब से, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना करना। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी मशीन कौन सी लेनी है और साथ में आपको रॉ मटेरियल कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये मशीन कहाँ से खरीदें। आप गूगल पर सर्च करें आटा नीडिंग मशीन, वहाँ पर आपको काफी ज्यादा सप्लायर मिल जाएंगे। मैं आपको मशवरा दूंगी, आपको जो सस्ती दे रहा है आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, बात करें और उससे खरीद लें। इसके अलावा पोटैटो पीलर मशीन आप ले लेंगे, वो भी आपको इसी तरह सर्च करने से मिल जाएगी। आप इजीली वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों आप शॉप को रेंट पे ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रेडी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसे आप कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कंपनी, अपने ब्रांड नेम के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट और खजूर के हवाले से स्पेशली डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और खजूर के बिजनेस के अंदर किस तरह आप मुनाफा कमा सकते हैं। रमजान करीम के अलावा भी ये पूरा साल चलने वाला बेहतरीन कारोबार है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन 30% से 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों ये नहायत ही बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके अंदर आप हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आप अच्छे ब्रांड नेम के साथ अपनी कंपनी बना के आप ये वाला कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं आपको जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस है इसको एक्सपोर्ट करने का तरीकेकार भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है। आप एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और ऑनलाइन सेल करने के तरीकेकार भी शेयर करूंगी आपसे। ये मैं मुकम्मल तफसील के साथ इस कारोबार को शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात आपको खजूर के बिजनेस के हवाले से बताती चलूं। जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस है उसमें आपको बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट आपको कोटा से मिल जाएंगी सस्ते रेट पर, और कुछ प्रोडक्ट आपको अपने शहर से ही मिल जाएंगी। आपने कारोबार स्टार्ट करना है, सबसे पहले पैसा खर्च करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि मार्केट का सर्वे करें। मार्केट सर्वे बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पैसा खर्च करने से पहले। जहां पर आपने पैसा खर्च करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट सर्वे के अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा फार्म हाउस आपको कौन सी प्रोडक्ट कितने में दे रहा है। आपको शुरू में 2 प्रोडक्ट के साथ शुरू करना है, फिर 3 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करना है, या 4 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है।
ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट के अंदर पैसा कितना है। अगर आपके पास सरमाया कम है, आप 10,000, 20,000 या 1,00,000 रुपए से कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगी आप 3 या 4 प्रोडक्ट से अपना कारोबार स्टार्ट करें। अगर आपके पास सरमाया ज़्यादा है, 4, 5 या 6 लाख से भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी शॉप बनाकर बहुत सारा फ्रूट परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप खजूर को भी साथ में ऐड करते हैं तो खजूर आपके लिए नहायत मुनाफा बख्श कारोबार है। खजूर की बहुत सारी किस्में आ जाती हैं, आप उसको भी साथ में ऐड कर सकते हैं। और रमज़ान करीम और इससे पहले के जो चंद महीने हैं, वहाँ पर आप इसको ठीक ठाक प्रॉफिट पे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, जब आपको पता चल जाए कि अपने शहर की मंडियों में और जिस गांव देहात के पास आप रहते हैं, जहां आपको बड़ी मंडी पड़ती है, जहां से आपको सस्ता प्रोडक्ट पड़ता है, सस्ती खजूर मिलती है, सस्ता ड्राई फ्रूट मिलता है, वहां से आपने परचेज कर लेना है। आप कोटा भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी कंट्री से पता कर लेना है कि कहाँ से आपको ये प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा और वहां से आपने परचेज कर लेना है। जब आपकी मार्केट रिसर्च पूरी होगी और आपने परचेज कर लिया, तो अब मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको पैकिंग करके सेल करें। इसको पैक करके सेल करेंगे तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। दोस्तों, प्रोडक्ट सेल करते हुए आपने इसी बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी। आपने ये नहीं करना कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेज कर ली और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी। आपके पास कस्टमर बहुत कम आएगा और वो नहीं खरीदेगा। आपने अपनी प्रोडक्ट को बर्बाद नहीं होने देना, आपने अपने बिजनेस को बर्बाद नहीं होने देना। आपने एक मिडिल क्लास प्रोडक्ट परचेज कर लेना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी प्राइस मिडिल क्लास रखनी है, तो आपकी प्रोडक्ट सेल भी होगी और आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देगी। दोस्तों, आपने कोशिश करनी है जो मिडिल क्लास की जो प्राइस है उस प्रोडक्ट को देनी है। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं, जब आपने प्रोडक्ट परचेज कर ली, जब आपने खजूर ड्राई फ्रूट परचेज कर ली, तो उसके बाद बारी आती है उसकी पैकिंग की। पैकिंग करने के लिए पाउचेस परचेज कर लें। आप पैकिंग करने के लिए बॉक्सेस बनवा सकते हैं। गत्ते के डिब्बे आपको मार्केट से मिल जाएंगे। अगर बाहर से ईरानी खजूर आती है जो वो गत्तों के डिब्बों में पैक आती है, वही डिब्बा लेकर उसका जो कवर है उसे चेंज कर लें और उसको पैक करके मिठाइयों की दुकानों पर, आप इसको सुपर स्टोर्स पर, आप इसको मुख्तलिफ जगहों पर सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने स्टिकर छपवा लेना है या फिर आप इसको पाउच में डाल दें, या फिर आजकल हेल्दी फ्रूट लिखा होता है उनके जो पाउच होते हैं उनके अंदर डाल लें और फिर अच्छी क्वालिटी में सेल करें। दोस्तों, जब इसकी मार्केटिंग की बारी आती है तो मैं आपको इसकी मार्केटिंग के हवाले से बताऊंगी कि अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। आपने इसकी मार्केटिंग के अंदर शुरू में मुख्तलिफ एरियाज के नाम आपने लिख लेने हैं। जैसे हफ्ते में आपने 6 दिन काम पे जाना है, दिनों के हिसाब से आपने डिसाइड कर लेना है कि आज मंडे है इस रूट पर जाऊंगा, आज ट्यूसडे है इस रूट पे जाऊंगा। इस तरह से आपने दिनों के हिसाब से डिसाइड कर लेना है। दोस्तों, जब आप उस रोड के ऊपर निकले, जिन जिन लोगों से मिले, मैं अक्सर बताती हूँ 3-4 विजिट तो आपकी जानकारी के लिए होते हैं। उसमें आपने जो आपका रिटेलर जो होता है, आपने उसको बताना होता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है। आप एक कंपनी बनाकर अपने कारोबार का आगाज़ करें। तो दोस्तों, आपको ऑर्डर आस्ता आस्ता मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि 7-8 विजिट में जो रिटेलर है वो आपके साथ मुतमिन हो जाता है और आपको ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है और आपका बिजनेस बड़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपने रेगुलर विजिट करना है, आपने टाइम से इन तक पहुंचना है, आपने उनके फ़ोन नंबर ले लेने हैं, आपने उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेना है, उसका ग्रुप बना लेना है। उस एरिया के अंदर जाने से पहले आपने फ़ोन करके पूछ लेना है। जब आप 6, 7, 8 दफ़ा जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये वाली एरियाज़ के अंदर मुझसे ये लोग ये वाली प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कि इनसे ऑर्डर मिल सकता है। आप पहले फ़ोन करके इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं। आप कहें कि मैं इस दिन आ रहा हूं, आपका कोई ऑर्डर है कि नहीं। बहुत सारे लोग आपको फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा देंगे कि आप आ रहे हैं तो हम आपसे इतना स्टॉक लेना चाहते हैं तो आप ले आइएगा।
तो वो स्टॉक आप अपने साथ ले जा सकते हैं और उनको वो स्टॉक दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि आपने अपने एरिया के अंदर मार्केटिंग कर ली, आपने उसको अच्छी तरह सेल कर लिया। आपने देखा कि आप अपने एरिया के अंदर ड्राई फ्रूट को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहे हैं। उनके लिए आपने बड़े अच्छे कंटेनर्स बॉक्सेस भी बनवाए होते हैं, आप पाउचेस के अंदर भी इनको जाके सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल क्यों नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन 30% से 50% इसका प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों ये नहायत बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके अंदर आप हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आप अच्छे ब्रांड नेम के साथ अपनी कंपनी बना के आप ये वाला कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने रेगुलर विजिट करना है, अपने टाइम से इन तक पहुंचना है, आपने उनके फ़ोन नंबर लेने हैं, आपने उनका व्हाट्सअप नंबर लेना है। इस तरह के मज़ीद बिजनेस आइडियाज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।